व्यक्ति को अपमान और स्तुति के समान रूप से सहन करना चाहिए। जो अपमान और स्तुति को समान समझता है वह विचारशील है। व्यक्ति को अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए और उसे फल की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इस रूप में अपमान और स्तुति से परे होकर व्यक्ति आत्मा में स्थित रह सकता है। यह हमारी आत्मा को अस्थिर बना सकता है और हमारी भावनाओं को प्रभावित कर सकता है। अपमान हमारी स्वाभाविक उत्सुकता और स्वाभाविक प्रतिक्रियाओं को प्रभावित कर सकता है, जिससे हमारे बारे में हमारी सोच और व्यवहार पर असर पड़ सकता है। शांति बनाए रखने के लिए तत्पर रहें और विवेकपूर्ण प्रतिक्रिया दें, ताकि आप स्थिति को समझ सकें और इसे सही तरीके से समाधान कर सकें। आप सद्गुण से युक्त रहें और अपमान करने वाले को आदर पूर्वक समझाएं। स्वयं को संयमित रखकर और धैर्य से स्थितियों का सामना करें। शांति बनाए रखें और अपनी आत्मा को स्थिर रखें। क्रोध को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है और मित्रता की रक्षा करनी चाहिए। साहस और धैर्य से स्थितियों का सामना करें और विवेकपूर्ण रूप से प्रतिक्रिया दें। ईमानदारी और शांति के साथ अपनी स्थिति को सुरक्षित रखने का प्रयास करें। आपको धैर्य, साहस और समझदारी के साथ स्थिति का सामना करना चाहिए। अपमान पर विचार करने के बजाय सकारात्मक और सामर्थ्यपूर्ण कार्रवाई करना हमेशा बेहतर होता है। आप धैर्य बनाए रखें और सकारात्मक प्रतिक्रिया देकर चेष्टा करें। आप माध्यम से बोल सकते हैं या सम्मानपूर्ण तरीके से अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। सत्य, क्षमा और त्याग के माध्यम से आत्मविकास करना महत्वपूर्ण है। अपमान का सामना करते समय शांति बनाए रखने का प्रयास करें और समस्याओं का समाधान सोचें। सच्चाई और नैतिकता में बने रहने का प्रयास करें। आप अपमान का सामना करते समय शांति बनाए रख सकते हैं और उससे सहानुभूति और समझदारी की भावना बना सकते हैं। समझदारी से और शांति में रहकर स्थितियों का सामना करें और सकारात्मक रूप से प्रतिसाद दें। अपमान को ध्यान में रखते हुए धैर्य बनाए रखें और समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करें। सम्मान बनाए रखना और संयम से प्रतिस्पर्धा करना महत्वपूर्ण है और सकारात्मक प्रतिक्रिया देने का प्रयास करें। स्वयं को शांति और सामंजस्य में रखें और अपने अनुयायियों को भी इस प्रकार के संबंध में प्रेरित करें। शांति और समर्पण के साथ मामला सुलझाने का प्रयास करें और आत्मनिग्रहिता बनाए रखें। समाधान में शांति है और उत्तरदाता को सही तरीके से संज्ञान में लेने का प्रयास करें। आप शांति और समझदारी से मुद्दा सुलझा सकते हैं, जिससे अपमान को परिहार करने में मदद मिल सकती है। समर्थन, संयम और धैर्य के साथ करें। समस्याओं का समाधान शांति और सामंजस्य से प्राप्त करें। सामाजिक जीवन में कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग के सिद्धांतों का अनुसरण करके समझदारी और संतुलन से समाधान निकाल सकते हैं। आपको सभी के प्रति आदर भाव बनाए रखना चाहिए और शांति बनाए रखने के लिए सत्य पर आधारित भाषण का प्रयोग करना चाहिए। आप शांति और साहस के साथ सिरोपन कर सकते हैं और अपमान का सामना करते समय आत्मनियंत्रण बनाए रखना महत्वपूर्ण है। आपको आत्मनिर्भरता, समझदारी और समर्पण के साथ स्थिति का सामना करना चाहिए। साथ ही शांति बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें सहज और विचारशील दृष्टिकोण से स्थिति का सामना करने का सुझाव दिया है। हमें अपनी मनोबल को बनाए रखना चाहिए और समस्याओं का समाधान निकालने के लिए अपनी बुद्धि का सहारा लेना चाहिए। समझदारी और सहजीवनी की ओर रुख करना चाहिए। सत्य, अहिंसा और क्षमा में बने रहने का प्रयास करें और अपमान का सामना धैर्यपूर्वक और शांति से करें। आपको शांति और समझदारी से अपने अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। साथ ही सहानुभूति और विवेकपूर्णता के साथ प्रतिसाद देना चाहिए।